सो गाइस वेलकम है आपका वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और इस एपिसोड की शुरुआत हम करने वाले हैं रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एस्टोनिशिंग रिटर्न के बारे में। अब रॉक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले स्मैकडाउन के शो पे एक शॉकिंग रिटर्न करते हुए नजर आए और जो डेटा सामने आया है वह और भी ज़्यादा एस्टोनिशिंग है, क्योंकि रॉक के जो रिटर्न का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने अलग अलग सोशल मीडियाज में वीडियो शेयर किया है, उसका जो टोटल व्यूअरशिप सामने आया है वह है 103 मिलियन। और 103 मिलियन काफ़ी एक बड़ा फिगर होता है। रॉक ने खुद भी इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउड को थैंक यू कहा है और ये दिखाता है कि जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाने वाला है रॉक के रिटर्न के साथ ही, ठीक ऐसा ही हमें रिसेप्शन रॉक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउड की तरफ से देखने को मिल रहा है। और मानना पड़ेगा कि रॉक जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं एक टॉप लेवल पे बिजनेस को डिलीवर करते हैं और थोड़ा ही अपीयरेंस क्यों ना हो, भले ही कोई सेगमेंट ही क्यों ना वह डिलीवर करे, उनका एक रिटर्न ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरीके से जगा के रख देता है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले साल के प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। और ये अब कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में रिटर्न कर रही है और अगले साल यह हमें प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है ऑप्टस स्टेडियम में। और जहां तक बताया जा रहा है कि आज रात या कल सुबह यह हमें ऑफिशियल होते हुए नजर आ जाएगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी, क्योंकि वह ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में अपना रिटर्न करने जा रही है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है सीएम पंक को लेकर। अब सीएम पंक को लेकर सबसे पहले तो आज के मंडे नाइट रॉ के शो पे कोडी रोड्स ने जब जे उसो के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड का लाइन दिया था तो एक तरीके से हिंट को ड्रॉप किया। वही सीएम पंक को लेकर एक और जो मेजर अपडेट आई है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी करंटली बात की जाए तो सीएम पंक को लेकर जो कुछ भी सोचे वह तो एक अलग फंडा होता है, लेकिन सीएम पंक अभी एडब्ल्यू के साथ पूरी तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं और किसी भी टॉपिक पे वह एडब्ल्यू या टोनी खान के ऊपर लॉ सूट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह अपने चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं एडब्ल्यू के साथ और वह नहीं चाहते कि दोबारा वह एडब्ल्यू के साथ कांटेक्ट में आए। तो क्लियरली दिख रहा है कि अब पूरी तरीके से एडब्ल्यू के साथ वह अलग हो चुके हैं। यदि चांसेस क्रिएट होते हैं तो फाइनली वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना ग्रांड रिटर्न करते हुए भी नजर आ जाएंगे और फाइनली सर्वाइवर सीरीज जो एक्सपेक्टेशन लग रही है, स्पेकुलेशन लग रही है, वहां पे फाइनली हमें सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है कोडी रोड्स को लेकर। अब बताया जा रहा है कि अगले साल और इस साल एंडिंग तक जिन दो सुपरस्टार पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है उसमें से नंबर 1 नेम है कोडी रोड्स का और दूसरा है ड्रू मैकिंटायर का। और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों को लेकर कुछ बड़े प्लान के साथ आगे जाने वाली है और पूरा नजर इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। और वैसे भी कोडी पूरे अट्रैक्शन में है, चाहे रॉक का मैच नहीं होता है तो रोमन वर्सेज कोडी को लेकर हो या फिर मंडे नाइट रॉ पे तो अभी डोमिनेशन चल ही रही है। तो देखना पड़ेगा कि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सोच रही है, क्या कोडी और ड्रू मैकिंटायर को लेकर वह प्लानिंग करती है। लेकिन कोडी और ड्रू मैकिंटायर के लिए अगले एक ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है जेड कारगिल को लेकर और इनको लेकर अब ऑफिशियली हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट साइन लगभग हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो फ्लोरिडा का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे वह नजर आई है। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही जल्दी से ऑफिशियल भी कर दे और पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से एडब्ल्यू के उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ही लगी थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे लग जाए तो वह कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना कर पाए, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वही हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट को लेकर है। अब रोमन वर्सेज कोडी या रोमन वर्सेज रॉक, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 में क्या कराने वाली है। तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी यह डिसीजन लेगी कि वह रोमन के सामने कोडी को लाए या रॉक को लाए, वह अपना बिजनेस को देखने वाली है। और जब भी वर्ड बिजनेस चला आता है तो यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि कोडी रोड्स उसके सामने थोड़े से नीचे चले जाएंगे और रॉक थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि रॉक जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को मीडिया अट्रैक्शन देते हैं, जिस लेवल पे वह रीच देते हैं, वह क्लियरली स्मैकडाउन के शो में भी विजुअल हो गया था। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ऑफिशियली बताती है। लेकिन यह जो अभी जितने भी रूमर्स आए हैं, रिपोर्ट आए हैं, सभी को मिला के देखा जाए तो रॉक यदि अवेलेबल रहते हैं तो फाइनली हमें रेसलमेनिया में रोमन वर्सेज रॉक के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, डिस्पाइट की रोमन वर्सेज कोडी एक मेगा फ्यूड अभी भी वेटिंग में है कि कब यह डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स अपने स्टोरी लाइन को फिनिश करने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है, अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।